नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और हम कर रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच चुके हैं अपने आज के कॉन्सेप्ट आइसोमर्स पे। आइसोमर्स पेपर में कितना इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूं अगर 1 नंबर का भी सवाल आता है ना, तब भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए जितना 3 नंबर के सवाल में के लिए आप इंपॉर्टेंट समझते हो। क्योंकि आपका 1 नंबर नहीं कटना चाहिए भाई, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। जितने नंबर का पेपर है वो सारे के सारे अटेम्प्ट करके आना है और सही करके आना है। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इसलिए हर वो चीज इंपॉर्टेंट होगी जो आपके पेपर में आती है। ठीक है, तो आइसोमर को भी समझेंगे। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कैसे होते हैं सर, कितने नंबर्स होते हैं, क्या है, कैसे बनता है, सारी डिटेल्स में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बड़ी हो जाए लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है, आइसोमर को ऐसे समझने की कोशिश करते हैं जैसे मान लो कि आपके पास अगर मान लो 200-300 गज की प्लॉट है, आपने बोला कि भाई इस पे हम बनाना चाहते हैं कुछ मकान। तो आपने एक मिस्त्री को पकड़ा और आपने उसे कुछ ईंटें विटें जो भी रॉ मटेरियल था वो ला के दे दिया, बोला कि भाई इसमें मकान बना दे। मिस्त्री ने आपके लिए ये मकान बना दिया केस 1 में। ठीक है, अब ये क्या हुआ, बन गया मकान। और बनने के बाद आपके बच्चे या आपकी वाइफ जो है उन्हें पसंद नहीं आया, बोला कि यार ये समझ में नहीं आया। बोला मिस्त्री साहब एक काम करो, दोबारा से बनाओ। बोला सर दोबारा से? बोला नहीं नहीं, ईंटें वही रहेंगी, ईंटें उन्हीं को यूज करना है, लेकिन जो भी और चाहिए हम दे देंगे, लेकिन पर आप अलग से बनाओ। अब मिस्त्री ने क्या करा, यही ईंटें तोड़कर दोबारा से एक और स्ट्रक्चर बना दिया। क्या बना दिया? स्ट्रक्चर। जगह सेम थी, ईंटें सेम थी, लेकिन एक नया स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ईंटें सेम थी, ईंटों की संख्या सेम है, लेकिन दो अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार हो गए। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको शायद आइसोमर भी समझ में आ गया। एक बार पढ़ लेते हैं क्या है भाई आइसोमर्स। तो आइसोमर्स आर कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट द डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको अलग देखने को मिलेगा। अगर ऐसे कंपाउंड्स हैं तब हम बोल देंगे क्या है, वो आइसोमर्स है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लूं तो मैं कहूंगा भाई मेरे पास 4 कार्बन की एक चेन है। ठीक है, ये 4 कार्बन की चेन है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब मैं ये मान के चल रहा हूं स्केलेटल ये चेन है ना। अब यहां पर कार्बन अटैच्ड होंगे। ठीक है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो अगर इसकी बात करता हूं तो मेरे पास ये क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। ठीक है, और क्योंकि यहां पर सब सिंगल बॉन्ड है तो बोल देंगे इन, तो ब्यूटेन हो गया। अब इसी कार्बन की चेन को मैं कहता हूं कि ऐसे लिख देता हूं और मैं यहां लगा देता हूं। अब ये क्या था, ये थी स्ट्रेट चेन। क्या थी? स्ट्रेट चेन थी, स्ट्रेट चेन थी। अब यहां पर हो गई ब्रांच चेन, ब्रांच चेन। अब ये ब्रांच चेन क्या है, बस थोड़ा सा समझ लो। ब्रांच चेन और स्ट्रेट चेन में क्या फर्क है? स्ट्रेट चेन में हर कार्बन या तो एक से या दो से, या मैं कहूं मैक्सिमम, सिर्फ मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम 2 कार्बन से अटैच्ड होगा, इससे ज्यादा नहीं। तो यहां पर अगर स्ट्रेट चेन होगी तो मैक्सिमम जो है वो 2 कार्बन से अटैच्ड होगा, एक कार्बन। तो हर कार्बन मतलब कि 2 से ज्यादा से अटैच नहीं होना चाहिए। जैसे ये कार्बन है, ये कितने कार्बन से अटैच्ड है? एक कार्बन से अटैच्ड है, तो मैक्सिमम 2 बोला है, कम तो हो ही सकते हैं। ये कार्बन जो है इस कार्बन से भी अटैच्ड है, इससे भी है, 2 से है, 2 से ज्यादा तो नहीं है। इस कार्बन की बात करें तो ये इससे भी अटैच्ड है और इससे भी अटैच्ड है, 2 से हो रहा है, लेकिन इससे ज्यादा तो नहीं है। अगर मैक्सिमम 2 से अटैच्ड है, 2 या 2 से कम कार्बन से अटैच्ड है, तो वो हो जाएगा हमारे पास स्ट्रेट चेन। अब 2 से ज्यादा कार्बन से अटैच्ड है एक कार्बन, तो इसका मतलब क्या होगा, वो बन जाएगी ब्रांच चेन। जैसे ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन से अटैच्ड है, लेकिन इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन इससे भी कार्बन से अटैच्ड है, एक कार्बन, 2 कार्बन, और ये हो गया 3 कार्बन। अगर एक कार्बन किसी एक चेन में, एक भी अगर कोई कार्बन की चेन है उसमें एक भी कार्बन ऐसा कार्बन है जो 2 से ज्यादा कार्बन से अटैच्ड है, तो हम बोल देंगे ब्रांच चेन। तो ये क्या हो गया, ब्रांच चेन। इसी ब्रांच चेन को हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं साइड चेन। क्या बोल सकते हैं? साइड चेन। क्यों बोल रहे हैं भाई साइड चेन? क्योंकि साइड में निकल रही है भाई, ये चेन थी, साइड में निकल गई। या हम बोल सकते हैं इसे सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोल सकते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट भी बोल सकते हैं, साइड चेन भी बोल सकते हैं, ब्रांच चेन भी बोल सकते हैं। पहली बात तो ये, तो इसका नाम क्या होगा वो हम पहले सीख चुके हैं, लेकिन बात हम कर रहे थे स्ट्रक्चर की और किसकी, मॉलिक्यूलर फार्मूले की। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो सी कार्बन 4 हो गए। ठीक है, कार्बन 4 हो गए, और क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो दुगने से 2 ज्यादा, इतना तो समझ में आ गया होगा। दुगने से 2 ज्यादा, 4 दूनी 8 और 2 10, एच हो जाएंगे 10। ठीक है, यहां बात करें तो यहां पर भी क्या होगा, 1 2 3 4, अब क्या होगा
4 कार्बन है और H कितने हो जाएंगे, H भी 10 हो जाएंगे। अगर नहीं है, H बोल रहे हैं सर लगाए नहीं है H, तो एक बार लगा के देख लो, तब भी आप ये समझोगे। यहां पर मैं कहता हूं ये रे H, भाई कार्बन के साथ 4 बॉन्डिंग होती हो गई, यहां कार्बन के साथ 2 बॉन्डिंग, यहां कार्बन के साथ 2 बॉन्डिंग, और यहां कार्बन के साथ 2 बॉन्डिंग, और ये रे यहां पर एक, और ये रे, क्योंकि 4 बॉन्डिंग इस कार्बन की देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सेटिस्फाई हो गई। H के 9 भाई, 4 तो कार्बन थे, H कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर देखेंगे तो इधर भी मैं क्या कर सकता हूं, या सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड में देखो 1 2 3 हो गया, एक यहाँ पर 4, 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2, और ये 3, और ये 4। इसमें भी देखोगे तो कार्बन 4 ही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और H 10 ही है। दोनों जगह स्ट्रक्चर देखने को अलग मिल रहा है, लेकिन जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10, यहां भी है और यहां भी है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये दोनों क्या है, आइसोमर है। ठीक है, तो कहने का मतलब बस ये समझ में आया कि सर जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा लगे लेकिन स्ट्रक्चर देखने में अलग अलग लगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग हो, हम उसे बोल देंगे आइसोमर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर लिखा है भाई क्या, आइसोमरिज्म mainly depends on the number of carbon atoms, not हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजन पे डिपेंड नहीं है, नंबर हाइड्रोजन के नंबर पे डिपेंड नहीं है, वो किस पे, कार्बन के नंबर पे डिपेंड है। ठीक है, आइसोमरिज्म किसे बोलेंगे भाई, आइसोमर्स होते हैं जब अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और इस फिनोमेनन को क्या बोलेंगे, इसे बोल देंगे आइसोमरिज्म। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसे एक बार देख लेते हैं। चलो यहां पर देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो C4H10। अब इस C4H10 क्यों सर, तो सर C1 पर क्यों नहीं, C2 पर क्यों नहीं, C3 पर क्यों नहीं, इन पर क्यों, इनके आइसोमर्स क्यों नहीं हो रहे। तो समझते हैं, मैंने कहा डिफरेंट स्ट्रक्चर चाहिए ना भाई। तो एक कार्बन है, अब इसके कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं भाई, इसके तो 4 बॉन्डिंग होंगे, हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, तो हो गया। क्या अब दूसरा कार्बन है, इसका कोई और स्ट्रक्चर बन सकता है, क्योंकि कार्बन पे डिपेंड करता है, कार्बन एटम पर, हाइड्रोजन पर नहीं, तो सर इसका तो कोई और स्ट्रक्चर बन नहीं सकता। ठीक है, पहला हो गया। दूसरे, अगर 2 कार्बन की बात करूं तो 2 कार्बन के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, इसका इसके हाइड्रोजन ये रे बॉन्ड। ठीक है, क्या मैं इस कार्बन को, इन दोनों कार्बनों को किसी और तरीके से सेट कर सकता हूं, सर ऐसे कर सकते हैं क्या, तब भी तो यही है भाई, ये चीज है। अगर ऐसे कर दें तब क्या फर्क पड़ रहा है, और ऐसे कर दें तब क्या फर्क पड़ रहा है, तब भी तो सेम ही चीज है, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब 2 कार्बन के साथ भी कुछ नहीं फर्क पड़ सकता। अगर मैं 3 कार्बन की बात करता हूं, 3 कार्बन की, तो ये मेरे पास कार्बन है। अब यहां पर ये स्ट्रक्चर बन गया, मान लेता हूं हाइड्रोजन इनके साथ अटैच्ड है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। अब मान लो अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो ईटें इसमें से निकालनी पड़ेंगी, तो मैं मान लेता हूं यहां पर ये एक कार्बन गायब कर दिया, क्योंकि यहां से तो एक गायब करता तो कहां लगा पाता, यहां यहां ये लगानी थी, लेकिन सारे एक जैसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहां से मैंने एक ईंट निकाल दी, मतलब एक कार्बन निकाला है, अब उसे कहां लगाऊं, या तो मैं लगा सकता हूं यहां, या लगा सकता हूं यहां। पर हमने लास्ट टाइम एक बात की थी कि ब्रांच चेन बनाने के लिए, है ना, ब्रांच चेन बनाने के लिए जो एंड पर होते हैं ना भाई कार्बन एटम, वहां पर ब्रांच चेन बन ही नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि अगर मैं बोलता हूं कि ये अगर ब्रांच चेन है तो इसका मतलब बेवकूफ बना रहा है। क्यों, ये चेन सिंगल ही है, स्ट्रेट चेन है भाई, ये ऐसे घूम गई है, अगर मैं इसे सीधी कर दूंगा तब भी ये क्या होगी, ब्रांच चेन ही है। मैं अगर इसे ऐसे कर दूं तब भी क्या होगा, ब्रांच चेन है। तो कहने का मतलब मेरे पास ये ब्रांच चेन नहीं है, ये स्ट्रेट चेन है। ऐसे अगर बोल रहा है तो ब्रांच चेन नहीं होती, वो स्ट्रेट चेन होती है। इसका मतलब ये समझ लो कि आखिरी में जो एंड्स पर जो कार्बन लगे हैं वहां पर कभी भी ब्रांच नहीं बन सकती। तो इस केस में अगर मैं लेता हूं कि ये 3 कार्बन की चेन थी, अब मैं 3 कार्बन की चेन बना रहा हूं, ये लो ये, तो इनमें से मैं एक कार्बन हटाता हूं और एक कार्बन को यहां लगाने की कोशिश करता हूं। फिर देखोगे सर ये तो एंड है, एंड पे तो कार्बन लगा ही नहीं सकते, सर ये भी एक एंड है, यहां भी नहीं लगा सकते, इसका मतलब कोई और पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास पहले 3 कार्बन की जो भी चेन होंगी उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आइसोमर होगा। आइसोमर कौन सा होगा, वही जो सिंपल चेन में होता है, वही सिंपल चेन में। कहने का मतलब यही, जैसे मैं कहूं सिंगल सी का है तो इसी का यही आइसोमर होगा।
मैं कहता हूं 2 कार्बन का है तो यही होगा, और 3 कार्बन का होगा तो यही होगा, इसके सिवा कोई और नहीं पॉसिबिलिटी बनती कि इन कार्बनों को हटाकर हम कोई तीसरी व्यवस्था बना दें या दूसरी व्यवस्था बना दें। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे? तो इनका तो नाम हमने पहले भी पढ़ रखा है, क्या बोले थे भाई? सिंगल कार्बन है और मतलब सिंगल कार्बन है और 4 हाइड्रोजन अटैच है, तो हमने पढ़ा था सिंगल कार्बन के लिए मिथ, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो लगा देंगे एन, तो मीथेन हो जाएगा। इसके लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर डबल कार्बन है तो इथ बन जाएगा, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। इसी तरह से यहाँ प्रोप, और ये बन जाएगा एन। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये तो आयुपैक नेम हो गए भाई। अगर इनके कॉमन नेम करने होंगे तो हमें लगाना पड़ेगा क्या? एन। क्या लगाना पड़ेगा? एन। जैसे मैं कहता हूं एन, एन लगा देंगे, इसके आगे एन लगा देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉमन नेम। क्या बन जाएंगे? कॉमन नेम। एन किसका मतलब है? एन का मतलब है नॉर्मल। किसका? नॉर्मल। तो कहने का मतलब है नॉर्मल की बात आएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ चेन है, स्ट्रेट चेन है। नॉर्मल का मतलब सिर्फ स्ट्रेट चेन है, कोई और ब्रांच नहीं निकल रही है। तब अब अगर आप बोलोगे मीथेन तो ये हो जाएगा आयुपैक नेम, अगर आप एन लगा दोगे तो ये बन जाएगा आपका कॉमन नाम। ठीक है, तो एन का मतलब हुआ नॉर्मल, तो नॉर्मल मीथेन, नॉर्मल इथेन, और नॉर्मल प्रोपेन का मतलब ये हुआ सिंपल सी स्ट्रेट चेन है भाई, इसके अंदर कोई भी ब्रांच नहीं निकल रही है या कोई और स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अगर ये बात समझ आ गई तो इनके साथ सिर्फ अकेला ही तो पॉसिबिलिटी है, तो कहने का मतलब एक कार्बन के साथ 2 कार्बन की और 3 कार्बन की चेन होगी तो सिर्फ कितने आइसोमर बनेंगे? सिर्फ एक आइसोमर बनने की गुंजाइश है। ठीक है, और वो कौन सा है? सिर्फ नॉर्मल चेन वाला। ठीक है, चलो अब बात आती है किसके लिए? चलो भाई, अब हमें ये तो समझ में आ गया सर, एक कार्बन के साथ, 2 कार्बन के साथ और 3 कार्बन के साथ और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी जो है उनकी नॉर्मल चेन के साथ, इसलिए हम लगा देंगे नॉर्मल के लगा देंगे क्या? एन लगा देंगे। ठीक है, बात करते हैं यहां पर हमारे पास क्या है? 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन लिखते हैं पहले तो 1 2 3 और ये 4। एक तो सिंपल सा ये तो हो गया हमारे पास। क्या इसके लिए बात करें तो देखो, मैं कहता हूं हाइड्रोजन लगे पड़े हैं। ठीक है, हाइड्रोजन लगे पड़े हैं तो इसके लिए क्या बोल देंगे? कंडीशन नंबर 1 पहला समझते हैं। इसके लिए क्या होगा भाई? 4 कार्बन है तो 4 को बोलेंगे ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये मेरे पास होगा आयुपैक नेम। क्या बन गया? आयुपैक नाम हो गया। ठीक है, अगर मैं इसकी कॉमन नेम की बात करूंगा, कॉमन नाम की, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम लगा देंगे भाई, एन लगा देंगे और बना देंगे ब्यूटेन। क्या लगा देंगे? ब्यूटेन। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये कॉमन नाम हो गया कि भाई सिंपल चेन तो है, नॉर्मल चेन तो है। ठीक है, दूसरी कंडीशन कैसी हो सकती है कि मैंने लिए 4, 1 2 3 4, अलग बनाना है स्ट्रक्चर, तो मैंने क्या करा कि इस वाले को मैंने यहां से हटा दिया। हटाने के बाद अब मैं सोच रहा हूं कि इसे कहां लगाऊं। ठीक है, इसे कहां लगाऊं? तो लेकिन कंडीशन मेरे पास क्या कहती है कि भाई अगर हटाने के बाद हमारे पास जो कार्बन है, एक तो एंड टू एंड नहीं लिख सकते। अब ये एंड हो गए ना भाई, इधर से ये एंड है और इधर से एंड है, मतलब आखिरी का शुरू का कार्बन और आखिरी का कार्बन। ऐसे ही अगर इधर से देखेंगे तो ये शुरू में, ये आखिरी में, तो पहले और आखिरी कार्बन के साथ कोई चेन नहीं बन सकती, तो इनकी पॉसिबिलिटी यहां तो नहीं बन सकती है ना। अब क्या करूं? इसका मतलब सर आप एक काम करो कि इसे आप लगा सकते हो यहां। अब ऊपर लगा दो या नीचे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां लगा दो या यहां लगा दो, जो आपको मन में आए वो लगा दो। ये बन गया। तो क्या दूसरी कंडीशन ऐसी बन गई? क्या दूसरी कंडीशन ऐसे बन गई? ठीक है, और तो कोई कंडीशन नहीं बन सकती सर। इसको और ऊपर लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर तो अलग बनेगा, लेकिन अगर अलग अलग स्ट्रक्चर बनने के बाद भी अगर आयुपैक नेम अगर एक ही आता है तो इसका मतलब वो स्ट्रक्चर अलग नहीं है, आपको लग रहा है एक ही है वो स्ट्रक्चर। जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि इसको, कोई बच्चे समझ रहे होंगे कि सर अगर मैं ऐसे लगा दूं 3 और ये ऊपर लगा दूं तो अलग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। लेकिन भाई सुनो, मैं गिनती गिनूंगा, अब इसका नाम लिखना है मुझे आयुपैक। ठीक है, आयुपैक नेम लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो लिखने का तरीका था, लॉन्ग चेन बनानी है। लॉन्ग चेन सर कैसे? लॉन्ग चेन आपकी मर्जी है, आप ऐसे बना दो। ठीक है, मैं कहता हूं चलो ऐसे बना दो, 3 कार्बन की चेन बन जाएगी। ठीक, आप चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो, जैसे मैं कहूं भाई इधर की बना सकते हो, ये 3 कार्बन की चेन। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे कार्बन की 3 कार्बन की चेन बनती है, ये बना सकते हो।
जो तुम्हें लगे। तो अगर कभी किधर भी बनाओगे तो एक ब्रांच निकलती दिखाई देगी। ब्रांच कौन सी पोजीशन पे है? अगर आपको ऐसा लगे कि किधर से भी बना सकते हैं तो कोशिश करना आप बिल्कुल स्ट्रेट चेन बनाने की कोशिश करना। क्या बनाना? स्ट्रेट चेन। जैसे ये बना दिया तो 3 कार्बन की चेन है, लेकिन जो हमारे पास ये जो कार्बन एक सिंगल कार्बन की ब्रांच निकली पड़ी है या सब्स्टिट्यूएंट है, या हम इसे बोलते हैं क्या, ये हमारे पास जो ग्रुप, ये कितने कार्बन का ग्रुप है? तो देखना है कौन से, पहले तो कितने नंबर पे है, 1 2, इधर से गिना तो 2, इधर से गिनेंगे तो 1 2, तब भी 2, इसका मतलब दूसरे नंबर पे है। तो लिखेंगे कैसे? 2। क्या लिखेंगे? 2। अब एक नंबर लिख दिया, किस नंबर पे है, उसके बाद वर्ड लिखना है तो हाइफन लगाएंगे, और ये कितने कार्बन की चेन है, मतलब कितने कार्बन की ब्रांच है। तो सिंगल कार्बन की ब्रांच है, और सिंगल कार्बन की ब्रांच के साथ कितने, 3 हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे, और इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। ये बात हम सब लास्ट में समझ चुके हैं। बात समझ में आई? तो यहां पर क्या लिख देंगे? मिथाइल। क्या लिख देंगे? मिथाइल। 2 मिथाइल। अब कितने कार्बन की चेन थी? कितने कार्बन की चेन है? तो वो 3 की, और 3 को बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो लगा देंगे इन। क्या बात समझ में आ गई? ये मेरे पास, ठीक है। तो यहां पर ये नाम आ गया। अगर मैं इसका नाम लिखने लग जाऊं, इसका नाम लिखने लग जाऊं, तो इसका नाम लिखेंगे क्या? तो कैसे लिखेंगे? देखो समझो, मैं दूंगा यहां पर भी 3 कार्बन की चेन है, तो 3 कार्बन की चेन है, और ये ब्रांच किस पे आई है? 2 पर आई है, ठीक है। अब 2 पर आई है तो अब नंबर लिख दिया, तो वर्ड लिखना है तो हाइफन लगाया, और हाइफन लगा के कितने कार्बन की चेन है? तो सिंगल कार्बन की चेन है, और सिंगल कार्बन की, जो सिंगल कार्बन का मतलब है ब्रांच है, चेन का मतलब ब्रांच है, यहाँ पर ब्रांच निकल रही है। और सिंगल कार्बन की ब्रांच को क्या बोलेंगे? मिथाइल बोलेंगे सर, मिथाइल बोलेंगे, ठीक है। अब मिथाइल के बाद कितने कार्बन थे मेन चेन में? सर 3 कार्बन थे, 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो बनेगा इन। अब मुझे बताओ, अभी तक जिस आप स्ट्रक्चर को अलग अलग समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आयुपेक नेम तो सेम ही है। इसका मतलब आप गलत समझ रहे थे, स्ट्रक्चर दोनों सेम ही है, क्योंकि आयुपेक नेम दोनों के सेम है। तो ऐसा नहीं है कि नीचे लगा दिया तो अब अलग बन जाएगा स्ट्रक्चर, ऊपर लगा दिया तो अलग बन जाएगा, नहीं। आपने ये देखना है कि कौन से कार्बन पे लग रहा है, और दोनों साइड से कम नंबर लेना है कार्बन। तो इधर से देखा तो 1 और 2, और इधर से देखा तो 1 और 2, इसका मतलब दोनों पर सेम ब्रांच निकली है, एक ही कार्बन की निकली है, और दोनों एक ही पोजीशन पे निकली है, इसका मतलब दोनों स्ट्रक्चर सेम है। तो इनमें से कोई एक लेना है, दो नहीं ले सकते। क्या बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास हो गई ये, तो हमारे पास एक ये रहा पॉसिबल, एक ये रहा पॉसिबल। तो कितने हो जाएंगे भाई हमारे पास? अगर ब्यूटेन की बात करें, नॉर्मल जो ब्यूटेन है हमारे पास, एक तो ब्यूटेन आयुपेक नेम, इसको हम एन ब्यूटेन बोल देंगे, इसे हम 2 मिथाइल प्रोपेन बोल देंगे। लेकिन इसका एक कॉमन नाम भी है। क्या है? कॉमन नाम, कॉमन नेम। अब ये कॉमन नेम क्या है समझते हैं। मैं आपसे बोलता हूं कि अगर अगर कार्बन की चेन में मिथाइल ग्रुप है भाई, एक मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल ग्रुप ये किस पर अटैच्ड है? अगर ये अटैच हो जाता है किस पर? सेकंड में, सेकंड कार्बन के साथ। एक मिथाइल ग्रुप है, सेकंड कार्बन के साथ अगर बना लेता है ब्रांच्ड। क्या बना लेता है? ये अगर ब्रांच बना लेता है, ब्रांच्ड, ठीक है। तो इसको हम एक नाम बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्या? आइसो। क्या बोलेंगे? आइसो। इसे हम आई से भी, छोटे आई से भी दिखा सकते हैं, और आइसो से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ, यहां से मैं गिनना चालू करूं, ये 1 है और ये 2 है। कार्बन कौन सा हुआ इस लॉन्ग चेन में? कार्बन हमारा सेकंड कार्बन बन गई। सेकंड कार्बन पे एक कार्बन के, मतलब एक कार्बन की ब्रांच है, या कहूंगा मिथाइल ग्रुप है। तो अगर सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, सेकंड कार्बन के साथ अगर मिथाइल ग्रुप होगा, उस ब्रांच को क्या बोलेंगे? हम आइसो बोल देंगे। क्या बोल देंगे? आइसो। लेकिन आइसो तो बोलोगे, लेकिन आइसो तो बोलोगे, आइसो के साथ अब हम खाली 3 कार्बन की बात नहीं करेंगे, अब हम सारे कार्बन की बात करेंगे। जब आइसो लग जाएगा तो सारे कार्बन को गिनेंगे, 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? 4 कार्बन को बोलते हैं सर ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। और ब्यूट लेंगे छोटा ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इसका मतलब ये आइसोब्यूटेन हो गया सर, आइसोब्यूटेन हो गया। आयुपेक नेम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन, और कॉमन नेम होगा आइसोब्यूटेन। आइसो क्यों बोला गया? कार्बन चेन में आप सेकंड कार्बन के साथ अगर एक मिथाइल ग्रुप ऐड है तो हम उसे बोल देंगे आइसो, आइसो यूज कर लेंगे। अब टोटल कार्बन गिनने हैं भाई, ये हुए हमारे पास आइसो ब्यूटेन। अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, हम इतनी देर से बोल रहे थे ना भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए। अब इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं। इनके अगर मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करूं तो क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला? देखो 1 2 3 4, पहले देखते कार्बन कितने हैं? 4। 5 कितने हो जाएंगे? तो सिंगल बॉन्ड है तो 4 का दूना 8 और 10, इससे हो जाएंगे 10, ठीक है। आइसो अगर ब्यूटेन की बात करूं तब भी 1 2 3 4, ठीक है। यहां भी कार्बन 4,
और H भी हो जाएंगे कितने 10 ही हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेक करना चाहो तो कर सकते हो। इधर भी मैं बात करता हूं तो इसकी भी देखें, आयुपैक नेम 1 2 3 4, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 4, और यहाँ पर क्या होगा H निकलेंगे तो वो भी H 10 ही होंगे। ठीक है, इस ये तो सेम है ही है। तो कुल मिलाकर हमारे पास ऐसे कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं जिनका कार्बन की संख्या मतलब कि कार्बन 4 हो और H 10 हो, तो वो हमारे पास बन जाएंगे दो पॉसिबिलिटी। क्या बन जाएंगे? दो पॉसिबिलिटी, दोनों के हमने कॉमन नेम और आयुपैक नेम लिख दिए। क्या इसमें कोई गड़बड़ हो तो बताओ, इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। आइसो कब लगाते हैं ये बात समझ में आई? आइसो हम कोई कार्बन की चेन है, अगर सेकंड नंबर का कार्बन के साथ अगर एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है तो हम बोल देंगे उसे आइसो। लेकिन जब हम कार्बन गिनने की बात आएगी तो हम आयुपैक में तो सिर्फ लॉन्ग चेन को गिनते हैं, लेकिन जब आइसो की बात आएगी तो हम सारे कार्बन गिनेंगे जितने भी हैं उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं, एक हमारे पास है एग्जाम्पल कितना, कार्बन 5 का। तो कार्बन 5 लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5। तो यहां पर है 5 कार्बन, और 5 कार्बन के साथ अब इसका फॉर्मूला तो ये है ही है सिंपल सा, ठीक है ना। अब इसको क्या बोल देंगे, अब अगर आप चाहते हो हाइड्रोजन ऐड करना, देखो करना चाहो कर लो, टाइम ही खराब होगा। 1 2 3 4 बॉन्ड हो चुके हैं भाई कार्बन के साथ, 1 2 2 ये रहे और 2 ये 4 हो गए, 2 ये रहे और 2 ये 4 हो गए, 2 ये रहे और 2 ये रहे 4 हो गए, और ये रहा 1 2 3। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिंपल सा वही है, कितने कार्बन है भाई, कार्बन हमारे पास है 5, और H कितने हो जाएंगे, 5 दूनी 10 और 2 12, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। नाम पढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5, आयुपैक नेम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर, आयुपैक नेम हो जाएगा इसका भाई 5 कार्बन है तो 5 को बोलते हैं क्या, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा सर, कॉमन नेम की अगर बात करें तो कॉमन नेम हो जाएगा सर ये सिंगल स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट चेन को हम बोल देंगे एन लगा देंगे सिंपल सा, और ये हो जाएगा एन पेंटेन। क्या बन जाएगा, एन पेंटेन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अब अगर मुझे इसके स्ट्रक्चर चेक करने, एक मेरे पास कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन हम देखते हैं भाई। दूसरी कंडीशन क्या करेंगे, अब इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, तो ये 5 कार्बन थे, मैंने एक कार्बन यहां से हटा दिया, 4 लिख दिए। अब जो ये मैंने देखो यहां ऐसा था ना, तो अब मैंने क्या करा कि ये कार्बन मैंने क्या करा, यहां से हटा लिया कार्बन। ठीक है, हटा दिया। अब मेरा काम क्या होगा, अब मैं इस कार्बन को कहां टेस्ट करूं, ध्यान देना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अब कार्बन इसी में से हटाकर आपको टेस्ट करना है, तो इस कार्बन को कहां लगा सकते हो, पहले तो कहां नहीं लगा सकते, दोनों एंड पे नहीं लगा सकते, यहां पर ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, यहां तो नहीं लगा सकते। कहां लगा सकते हैं सर, यहां लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं, लगा दो। क्या बात समझ में आ गई, यहां लगा सकते, यहां भी लगा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर एक बार लगाएंगे, यहां लगा दो या यहां लगा दो। अब बोलेगा सर यहां लगा सकते हैं, तो सर मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, 1 2 3 4, मैं सर इसको यहां भी लगा सकता हूं। भाई यहां नहीं लगा सकते, यहां नहीं लगा सकते, यहां तो लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर देखने में ऐसा ना लग रहा हो अलग अलग है, लेकिन अगर संख्या देखेंगे तो ये ब्रांच कहां निकल रही है, इधर से गिनूं 1 2, दूसरे कार्बन पे ब्रांच निकल रही है, इधर से गिनता हूं 1 2, दूसरे कार्बन पे ब्रांच निकल रही है। अगर सेम ही कार्बन पे ब्रांच निकल रही है तो इसका मतलब वो भले ही लग रहे हो देखने में अलग, लेकिन है एक ही, तो इसका मतलब इनमें से एक ही यूज होगा। ठीक है, ये हो गया भाई। अब तीसरा अगर मैं देखूं कि इसका तीसरा बना सकते हैं कुछ, तो अब इनमें से क्या करो कि मैंने कहा है कि भाई हमारे पास थे 5 कार्बन थे, मैंने उनमें से 3 कार्बन की ऐसी चेन बना दी, और एक कार्बन को क्या करा मैंने, अब कहां नहीं लगा सकता, देखो ये वाला कार्बन जो था, अब मैं करता हूं इस कार्बन को भी, देखो ये तो लगा पड़ा है, चलो यहां लगा रखा है, इस कार्बन को मैं हटा देता हूं और ये यहां लगा देता हूं, इस कार्बन को हटाकर मैंने यहां लगा दिया। क्या अब मेरे पास कितने हैं, वो टोटल कार्बन गिनो भाई, 1 2 3 4 5 ही है, इधर देखा 1 2 3 4 5 है, और इधर देखा 1 2 3 4 5 है, 5 ही कार्बन को मैंने 3 अलग अलग तरह से लगा दिया, हाँ कि ना। क्या अब इनमें से भी कुछ कर सकते हैं क्या, इनमें से किसी कार्बन को उठा के लगा सकते हैं, तो आंसर होगा नहीं सर, नहीं। तो इसका मतलब इस केस में कितने हमारे पास हो जाएंगे, आइसोमर हो जाएंगे 1 2 3, कितने हो जाएंगे 1 2 3। ठीक है जी, चलो अगर 3 है तो इनके नाम भी बता सकते हैं, तो इसका तो मैंने बता दिया है। इसकी अगर बात करें तो इसका क्या होगा, इसके तो देखो भाई मेरे पास क्या है 1 2 दूसरे नंबर पर है, तो मैं लिख दिया क्या, यह लिख देता हूं दूसरे नंबर पे है, और कौन सा मिथाइल है भाई, सिंगल कार्बन है ना, कार्बन का एक मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप अटैच तो लिख देंगे मिथाइल। ठीक है, मिथाइल। उसके बाद मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन थे, 1 2 3 4,
ये थे ना, ठीक है। अब ये नजदीक वाला लिया है, इधर से लिखते तो क्या होता है 1 2 3 4, 3 पे आता, तो हम 3 वाले को नहीं लेते, हम दूसरे वाले को लेते क्योंकि नंबर छोटा है। ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। मिथाइल आ गया, कितने कार्बन है 1 2 3 4 मेन चेन में, तो कितने हो गए कार्बन 4, तो 4 को क्या बोलेंगे ब्यूट, क्या बोल देंगे भाई ब्यूट बोल देंगे। और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया आयुपैक नेम। क्या बन जाएगा आयुपैक नेम। इसको अगर हम कॉमन की बात करें, कॉमन नेम क्या बना सकते हैं इसका सर, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, देखो समझ लो कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या हो जाएगा। हमने बात की थी सर, अगर हमारे पास जो दूसरे नंबर का कार्बन है, सेकंड कार्बन है, उसके साथ अगर मिथाइल ग्रुप ऐड है, दूसरे नंबर का, देखो 1 और 2, दूसरे नंबर का अगर हमारे पास कार्बन है उसके साथ मिथाइल ग्रुप ऐड है, तो उसे हम क्या बोल देंगे आइसो बोल देंगे, आइसो। लेकिन दूसरी बात ये याद रहे कि आइसो बोलने के बाद हमारे, अब हम क्या करेंगे, इस लॉन्ग चेन को नहीं गिनेंगे भाई, अब हम सारे कार्बन को गिन लेंगे। जब आइसो आइसो लिखेंगे तो सारे कार्बन को 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है, तो 5 को क्या लिख देंगे, इसे लिख देंगे हम पेंटेन, पेंटेन, ठीक है, आइसो पेंटेन। बात आती है तीसरे वाले की, तो तीसरे वाले को क्या लिखेंगे भाई, एक तो हमारे पास ये हो गया, देखो अगर हम इसे आयुपैक नेम की बात करें तो आयुपैक नेम क्या होगा भाई, कार्बन मेरे पास क्या है 1 2 3, बड़ी चेन कौन सी है 3, चाहे तो मैं ऐसे ले लूं 3, ध्यान देना, चाहे तो मैं ऐसे 3 ले लूं कार्बन, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मैं ऐसे 3 कार्बन ले लूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मैं ऐसे भी ले सकता हूं, ये 3 कार्बन चेन, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 कार्बन की चेन कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 कार्बन की चेन कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब आप कैसे भी ले लो, जब कैसे भी लोगे तो आपको एक ब्रांच दिखाई देगी। तो आप कोशिश करना, जब अगर आपको अलग अलग तरीके से भी अगर आपके पास ब्रांच, आपके पास कोई लंबी चेन निकल रही है, तो आप ऐसे केस में क्या करना, आप सीधी वाली चेन इस्तेमाल करना, ठीक है। 3 कार्बन की चेन है, अब 3 कार्बन पे नंबर देखते कहां पर ब्रांच निकली हुई है, तो मेरे पास है 1 2, 2 पर निकल रही है एक मिथाइल की, ठीक है, तो मैं लेता हूं 2 पर एक मिथाइल की है, ठीक है। पर फिर देखता हूं इधर से भी 2 पर दूसरी मिथाइल की लिख रही है। जब अलग अलग निकल रही है चेन, तो आपको अलग अलग बताना पड़ेगा कि भाई 2 पर भी चेन है एक मिथाइल की, और दूसरे पर भी मिथाइल की है, 2 लिख दिए, हमने हाइफन लगा दिया। अब मिथाइल ग्रुप, ये रहा मिथाइल और ये रहा मिथाइल, सर एक मिथाइल नहीं है सर, कितने मिथाइल हैं, 2 मिथाइल है। जब 2 मिथाइल है तो आपको लिखना पड़ेगा डाई, क्या लिखना पड़ेगा डाई, और लिखना पड़ेगा मिथाइल। भाई एक मिथाइल को मिथाइल होते हैं, 2 का मतलब डाई मिथाइल, 3 को होता है ट्राई मिथाइल। लंबी चेन में कितने कार्बन है, 3 है सर, 3 को क्या बोलते हैं सर, 3 को बोलते हैं प्रोप, क्या बोलते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो बोलेंगे इन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो देखो याद, ये 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इससे पहले हमने बात करी थी किसकी, 2 मिथाइल ब्यूटेन की, 2 मिथाइल ब्यूटेन ये रहा, इसको हमने आइसो पेंटेन भी बोला। एन पेंटेन ये रहा हमारे पास, एन पेंटेन था, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसकी बात करते हैं नियो की। ये नियो क्या है भाई समझो, जैसे अभी हमने बताया कि भाई आइसो के लिए क्या था, आइसो जब भी लिखेंगे तो हम ये समझेंगे कि हमारा जो सेकंड कार्बन होगा, सेकंड कार्बन, ठीक है, सेकंड कार्बन होगा उसके साथ क्या अटैच्ड होगी, एक मिथाइल ग्रुप का अटैच्ड होगा, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होगा, ठीक है। अगर सेकंड हमारे पास कार्बन है एक चेन में, उसके साथ अगर हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होगा तो उसे बोल देंगे हम आइसो, ठीक है। अब नियो के लिए क्या है भाई, नियो के लिए ये है कि किसी भी एंड पर, अगर दोनों एंड में से किसी भी एंड पर एक चेन है, अगर किसी एंड के साथ अगर दूसरा वाला कार्बन, किसी भी एंड से दूसरा वाला कार्बन, चाहे इधर एंड से चाहे इधर एंड से, दूसरे वाले कार्बन अगर 4 कार्बन से अटैच्ड है, क्या है 4 कार्बन से अटैच्ड है। जैसे मैं कहूं कि भाई यहां पर मेरे पास ये कार्बन है, चलो दूसरा लेता हूं, जैसे मैंने कहा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। अब एंड ये रहा, एंड में बात कर रहे हैं, एंड एंड के साथ दूसरा नंबर वाला, तो चाहे तो इधर की बात करें चाहे इधर की बात करें, ठीक है। पहले इधर देख लेते हैं, अगर मैं कहूं यहां पर 2 कार्बन और लग जाए, तो ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2, देखो ये कार्बन जो है 1 2 3 4 कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। तो इसे क्या बोल देंगे, इसे बोलते हैं नियो। चलो ठीक, इतनी बात समझ में आई, चल जाएगा कोई बात नहीं। अगर मैं कहूं कि ये वाला, इसकी जगह मैं कह दूंगा भाई यहां पर
एक काम करते हैं, यहां पर नहीं लगाते, ये ऐसा करते हैं, यहां लगाते हैं, ये एंड में इसके दूसरा वाला कार्बन यहां लगा दिया। तो ये वाला कार्बन क्या हुआ, ये भी 4 से हो गए, 1 2 3 4, इसे क्या बोलेंगे सर, इसे भी नियो बोल देंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये भी नियो, ये भी नियो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बच्चे के मन में आ रहा है, सर एक काम करूं, एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होना चाहिए ना, ठीक है, तो एक काम करता हूं, इस वाले कार्बन को मैं 4 कार्बन से अटैच करा देता हूं, इस वाले कार्बन को 4 कार्बन से अटैच करा देता हूं, 2 से ये कार्बन से अटैच करा दिया और 2 पहले से थे, तो मेरे पास यहां पर भी क्या हो गया, ये कार्बन 4 से अटैच हो गया। तो अब क्या बोलेंगे सर, इसे भी नियो बोलेंगे, तो आंसर हो जाएगा नहीं। नियो के लिए कंडीशन क्या है कि आपके जो एंड वाला कार्बन जो है उसके दूसरे वाला कार्बन, चाहे इधर से एंड हो चाहे इधर से एंड हो, दोनों एंड से दूसरा कार्बन लेंगे और दूसरा कार्बन अटैच होना चाहिए, तो ये कार्बन हो जाएगा 4 वाला, इसको हम नियो बोल सकते हैं। यहां अगर अटैच कर दूंगा कार्बन तो इसे हम बोल सकते हैं नियो, लेकिन अगर बीच में आएगा एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच तो उसे हम नियो नहीं बोलेंगे। क्या बात समझ में आई, ये भी जरूरी है। तो अब मुझे बताओ कि इस वाले कार्बन में एंड ये रहा, इससे दूसरे वाला इधर से गिनेंगे तब भी, और एंड ये रहा इधर से गिनेंगे तब भी दूसरा, दूसरे कार्बन के साथ सेकंड कार्बन जो है उसके साथ क्या है, वो कितने कार्बन से अटैच्ड है सर, 1 2 3 और 4, इसका मतलब क्या बोलेंगे, इसे नियो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नियो। तो नियो बोलेंगे, लेकिन नियो बोलेंगे तो हम सारे कार्बन को गिनेंगे, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, अगर 5 है तो 5 को बोलते हैं पेंटेन। क्या बोलते हैं, पेंटेन। ठीक है, पेंटेन, समझ में आया। और ये हो गया नियोपेंटेन। तो आपको समझ में आया नियोपेंटेन कितने आइसोमर बन सकते हैं, 1 2 और 3 केस बन सकते हैं, इसके सिवा कोई और केस नहीं बन सकता। तो यहां पर ये बात आई आइसोमर की। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं हेक्सेन का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लेंगे, देखो क्या पॉसिबिलिटी देखते हैं। मैंने कहा है एक तो ये 1 2 3 4 5 6, पहले तो ये, ठीक है भाई, एक पॉसिबिलिटी, कुछ नहीं है तो कम से कम एन हेक्सेन तो होगा ही होगा। ठीक है, दूसरा मैं करूंगा कि भाई एक काम करता हूं, मैंने इसके लिए 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, ये वाला मैंने जो कार्बन था मेरे पास 6 थे, 6 कार्बन में से मैंने 5 लिख दिया और एक कार्बन को अटैच करूंगा। कहां कहां लगा सकता हूं, तो सर एक काम तो है, एक यहां नहीं लगा सकता, एक यहां नहीं लगा सकता, तो सर यहां लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि मैंने एक जो हाइड्रोजन था मेरा, वो कार्बन था सॉरी, वो मैंने यहां लगा दिया। ठीक है, ऐसा ही मैं दोबारा देखता हूं, 1 2 3 4 5, सर केस कहां पर हो गया, देखो यहां लगा दिया, इनमें तो लगा ही नहीं सकता था। ठीक है, तो एक यहां लगा दिया, तो अब मैं यहां लगा सकता हूं क्या, फिर बात मैं कहूंगा कि बेटा इधर से कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे, और इधर से करेंगे तो दूसरे नंबर पे, तो जो लग चुका है तो दोबारा उसे लिखोगे तो इसका मतलब तो वही चीज रिपीट कर रहे हो, तो सर यहां नहीं लगा सकते। ठीक है, क्या सर मैं यहां लगा सकता हूं, हाँ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर दूसरे नंबर पे आ गया, तो यहां से क्या है तीसरे नंबर, और यहां से भी तीसरे नंबर। अगर दोबारा इसी को रिपीट करेंगे तो देखो इधर से नहीं, ऐसे नहीं मत करना, 1 2 3 इधर से 3, सर 1 2 3 इधर से 3, दो बार नहीं लिखेंगे, चाहे इधर से 3 आ जाए चाहे इधर से 3 आ जाए, अगर पोजीशन सेम ही है तो इस दो कंडीशन, एक मेरे पास ये हो गया और एक मेरे पास ये हो गया, तीसरी कंडीशन ये बन गई। चौथी कंडीशन की बात करें तो चौथी कंडीशन कैसे हो सकती है, चौथी कंडीशन में एक काम करते हैं, हम लेते हैं इस पर 2 कार्बन की जगह छोड़ देते हैं, ये ले लिया मैंने 4, तो इधर तो लगेगा नहीं, इधर लगेगा नहीं, तो एक काम करता हूं मैं लगा देता हूं ऐसा, एक इधर लगा देता हूं, ठीक है, और एक को लगा देता हूं यहां, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के साथ है, कोई बात नहीं। एक बार और लेता हूं, 1 2 3 4, सर इधर नहीं लगेंगे, ठीक है, इधर नहीं लगेंगे क्योंकि एंड है, इसका मतलब मैं सर यहां लगा सकता हूं, सर लगा सकते हैं। अब एक और बचा ना, 1 2 3 4 हो गए, 5 हो गए, एक और बचा है, तो एक को सर यहां लगा, तो यहां तो लगा दिया था सर, एक काम करता हूं यहां लगा देता हूं। अब इसे ऊपर लगाओ नीचे लगाओ उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो मेरे पास कंडीशन हो गई है, क्या हो गई 5। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या अब मैं इसमें से गायब कर सकता हूं एक और, 1 2 3, ठीक है, अब मैं पहले 4 के साथ था ना, अब 3 के साथ, अब 3 बचे, तो मैं यहां लगा सकता हूं, नहीं लगा सकता,
यहां लगा सकता हूं, एक लगा दे, यहां लगा सकता हूं, और यहां तो लगा ही नहीं सकता। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 ही हुए सर, छठा मैं कहीं लगा ही नहीं सकता। इसका मतलब ये मेरे पास केस बन ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर मेरे पास हेक्सेन में कितने केस बनेंगे? 1 2 3 4 मतलब 3 4 5 5 केस बनेंगे। और वो 5 केस कौन कौन से होंगे? देखो नाम खुद देना। यहां पर मेरे पास सिंगल चेन है, स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन को क्या बोलेंगे हम? यहां पर बोल देंगे एन हेक्सेन। क्या बोल देंगे? एन हेक्सेन। ये रहा मेरे पास। दूसरे केस में अगर बात करता हूं तो देखो यहां लगा दो या इधर लगा दो, बात एक ही है। तो पहला और दूसरे नंबर पे कितने कार्बन है? दूसरे नंबर पे हमारे पास ब्रांच है। कितने कार्बन की ब्रांच है? सिंगल कार्बन की। सिंगल कार्बन का मतलब है कि हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। अगर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हुआ है दूसरे वाले पे, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? इसको मैं बोल सकता हूं 2। लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे भाई? ये तो आ गया होगा समझ में। अगर मैं लिखूं यहां पर क्या लिख सकता हूं? मैं लिख दूंगा यहां पर 2, क्योंकि ये दूसरे नंबर पर है, दूसरे कार्बन में ब्रांच है, लिख देंगे। और कौन सी ब्रांच है? मिथाइल की सर, मिथाइल। ठीक है। मेन चेन में कितने कार्बन है? तो है आंसर है 1 2 3 4 5 5 है सर, 5 को बोलेंगे पेंट। ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है तो बोलेंगे एन। क्या ये बात बन गई? लेकिन अगर आयुपैक नेम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? आयुपैक नेम, ये आयुपैक हो गया। कॉमन नाम लिखेंगे तो, कॉमन नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई? सर दूसरे कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप ऐड है। दूसरे कार्बन के साथ, दूसरे कार्बन के साथ का मतलब है कि मैं ये कह सकता हूं दूसरे के साथ जब कार्बन के साथ अगर मिथाइल ग्रुप ऐड है तो इसे हम बोल देंगे आइसो। बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। लेकिन आइसो बोलेंगे तो हम सारे कार्बन को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 को क्या बोल देंगे? हेक्सेन। क्या बोल देंगे? हेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन हो गया। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर क्या होगा? 1 2 3, तो तीसरे कार्बन के साथ चेन है। इधर से गिनूंगा तब भी 1 2 3, तो 3 लिख दूंगा। हाइफन कितने कार्बन की चेन है, ब्रांच है? तो है मिथाइल ग्रुप की। क्या है? मिथाइल। फिर बात करते हैं मेन कार्बन की चेन कितनी है? सर है 1 2 3 4 5। 5 का मतलब है पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये बन जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। क्या इसको मैं बोल सकता हूं सर आइसो? तो आंसर है नहीं। आइसो बोलने के लिए मिथाइल ग्रुप ऐड होना चाहिए, लेकिन कौन से कार्बन के साथ? दूसरे कार्बन के साथ। अब दूसरा कार्बन कौन सा? या तो इधर से या इधर से, पर इसे हम नहीं बोलेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। तो ये क्या है? 1 और 2, 2 नंबर पर एक मिथाइल है, पर लेकिन इसी 2 नंबर पे दूसरा भी मिथाइल है, तो मैं लिख दूंगा 2 2 2। हाइफन लगाऊंगा। मिथाइल इधर भी है और मिथाइल इधर भी है, लेकिन दोनों मिथाइल हैं तो दो को क्या बोलेंगे? डाई। क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल। डाई मिथाइल। ठीक है। मेन कार्बन की चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 का मतलब है ब्यूट। क्या बोल देंगे? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो बोलेंगे एन। क्या बोलेंगे? 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। डाई मिथाइल ब्यूटेन, यही था भाई। ठीक है। इसका अगर मैं कॉमन नाम की बात करूंगा, कॉमन नेम की, कॉमन नेम की, ठीक है, तो कॉमन नेम की बात करूंगा तो क्या लिख सकता हूं? मैंने कहा था कि अगर दूसरे कार्बन पे, चाहे इधर से चाहे इधर से, दूसरे कार्बन जो है वो अगर 4 कार्बन से अटैच्ड होगा, 4 कार्बन के साथ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? उसे हम बोलते हैं, क्या बोल देंगे? नियो। क्या बोलते हैं भाई? नियो। नियो बोल देंगे। और नियो जब लिखेंगे या आइसो लिखेंगे तो सारे कार्बन गिनने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 का मतलब है हेक्स, और सिंगल बॉन्ड का मतलब है एन। क्या ये बात समझ में आई? अब यहां पर देखते हैं, तो यहां पर 1 2, इधर मैं गिनता हूं 1 2 और ये 3 4, इधर से गिनता हूं 1 2 3 4, इधर से दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे, इधर से गिनता हूं दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पे, दोनों जगह से सेम ही नंबर पर, सेम ही पोजीशन पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप ऐड है। तो आप किधर से भी ले लो, आप लेंगे इधर से तो दूसरे नंबर पे, कॉमा, आगे बढ़ेंगे तो तीसरे नंबर पे भी है। ठीक है। अब मिथाइल, कितने मिथाइल है भाई? एक मिथाइल ये रहा और एक मिथाइल ये रहा, तो क्या लिखेंगे इसकी जगह? इसके लिखेंगे डाई मिथाइल। मिथाइल। और कार्बन की चेन कितनी है भाई? ये रही कार्बन की चेन, लॉन्ग चेन, तो 1 2 3 4, 4 है तो लिख देंगे ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो लिख देंगे एन। क्या बात समझ में? नंबर नाम हो गया मेरे पास 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्या हो गया? ये वाला आयुपैक नेम है, कॉमन नेम लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ बोलेंगे नहीं। तो यहाँ पर ये हमारे पास हो गए, ये 5 केस हमने समझ लिए हैं। इनके कॉमन नाम जो जिनके पॉसिबल है उनके कॉमन नाम भी रख लिए, इनके हमने। क्या बात समझ में आई? एक छोटा सा और चीज कि अगर आपको ऐसा लगे कि देखो कोई बोले कि सर 4 कार्बन अटैच होने चाहिए ना, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं यहां पर, दूसरा कार्बन ये रहा, अगर मैं इसके साथ एक कार्बन और एक कार्बन लिख दूं, तो अब ये वाला कार्बन 4 कार्बन से नहीं,
यहाँ पर हम नियो नहीं यूज करेंगे भाई, नियो यूज नहीं करेंगे। कार्बन का मतलब है इसके चारों तरफ कार्बन होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आइसोमर्स खत्म हो गया। 10 तक से इतना ही है, इतना भी कर लोगे तब भी आपका एक नंबर नहीं कटेगा, कोई दिक्कत वाली नहीं है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आइसोमर से लेकर। तो फिर भी लगता है कि आपको कोई भी डाउट है जरूर कमेंट कीजिए, डाउट आपके सॉल्व कर दिए जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ।